नगर निगम परिषद के 4 वर्ष पूरे होने पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शुक्रवार शाम हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इंदौर में अधिवक्ताओं और न्यायिक समुदाय के बीच नगर निगम के विकास कार्यों का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने पिछले 4 वर्षों की उपलब्धियों के साथ आगामी 25 वर्षों के लिए तैयार किए गए शहर के मास्टर प्लान और विकास की रूपरेखा भी साझा की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पिछले 4 साल के शहर के विकास को लेकर निगम बोर्ड द्वारा किए गए विकास कार्यों, मास्टर प्लान की सड़कों, पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगाए जाने, जल बचाव के लिए शुरू किए गए वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट और रिचार्ज सॉफ्ट के साथ जन भागीदारी से किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की जा रही आर्थिक मदद के माध्यम से शहर में किए जा रहे विकास कार्यों और 24 से अधिक नए बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज की जानकारी भी प्रस्तुत की। महापौर भार्गव ने कहा कि उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत भी इसी हाईकोर्ट बार के मंच से हुई थी और 4 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत करने की शुरुआत भी उन्होंने यहीं से की। उन्होंने बताया कि परिषद ने जन भागीदारी के माध्यम से सोलर सिटी, वाटर हार्वेस्टिंग, आधारभूत संरचना और दीर्घकालीन शहरी विकास पर विशेष कार्य किए हैं। महापौर ने कहा कि अधिवक्ताओं का उन्हें हमेशा मार्गदर्शन और समर्थन मिला है, इसलिए उनके प्रति जवाबदेही निभाते हुए नगर निगम के कार्य और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा करना उनका दायित्व है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि महापौर का बार से पुराना जुड़ाव रहा है और वे स्वयं भी बार एसोसिएशन के सदस्य और पूर्व कार्यकारिणी सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं के आग्रह पर महापौर ने शहर के विकास कार्यों, भविष्य की योजना और हाईकोर्ट परिसर से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। यादव ने कहा कि बढ़ती आबादी और सीमित संसाधनों के बीच सड़क, पुल और अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से फिलहाल कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन यह शहर और आने वाली पीढ़ियों के हित में है। हाईकोर्ट परिसर में पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं के लिए भी महापौर से सहयोग का आग्रह किया। देखिए, शुद्धता गैर राजनीतिक प्रोग्राम था और हमारी कार्यकारिणी के आग्रह पर चूंकि महापौर जी ने अपने उद्बोधन के शुरुआत में ही बताया कि वो इसी बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। जैसे आज ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है, इसी यहाँ पर भी वो अपने कार्यकारिणी सदस्य के रूप में निर्वाचित रह चुके हैं। तो यहाँ बार एसोसिएशन के लिए भी बहुत काम उन्होंने किया है। उसके बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता सभी पदों पर रहकर उन्होंने जनता की सेवा के साथ साथ अधिवक्ता हित में कई कार्य किए हैं। उसी तारतम्य में हमारे आग्रह पर वो आज हाईकोर्ट पधारे थे। अपने 4 साल के लेखा जोखा के साथ साथ भविष्य की योजना है, आज से 20 साल बाद की जो इंदौर की जरूरतें हैं। मैं खुद जिन चुनौतियों का सामना आज कर रहा हूं, जैसे कि आपने कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि हाईकोर्ट में पार्किंग की समस्या है। देखिए, लोगों को जनसंख्या रोक नहीं सकते हम, नए वकील बनने से रोका नहीं जा सकता। वैसी ही चुनौती महापौर जी के साथ है। आज से 15 साल पहले शहर में 3 लाख मकान थे, आज 8 लाख से अधिक मकान हो चुके हैं। लगातार इंदौर चूंकि मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी होने की वजह से यहाँ दिन ब दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो सीमित संसाधनों में किस तरह से कार्य करना, ये महापौर जी ने हमको बताया, जिससे कि हमारे अधिवक्ता संघ के सभी लोग सहमत हुए कि भविष्य की योजना के हिसाब से जो कार्य हो रहा है, जो 23 सड़कें स्मार्ट सिटी की बनने वाली है, जो पुल बन रहे हैं, अभी जरूर हो सकता है परेशानी हो, पर ये भविष्य के लिए है, ये शहर के भविष्य के लिए है, शहर के युवाओं के भविष्य के लिए है। किस तरह स्वास्थ्य के दिशा में कार्य किया जा रहा है, किस तरह एजुकेशन के दिशा में, किस तरह हेल्थ के दिशा में कार्य किया जा रहा है, वो सिलसिलेवार और बहुत ही तरीके से हमको प्रस्तुत किया गया, जिससे कि हम अधिवक्ता और पूरा शहर लाभान्वित हो सके। जब आप जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए हैं, तो आपने भी कुछ ऐसी मांग करी कि अधिवक्ताओं की भी कुछ जरूरतें होती हैं, तो ऐसा कुछ आपने करा कि हमारे इस परिसर में कुछ होना चाहिए? मेरे को उसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जब मैं चुन के आया था जनवरी में, फरवरी में चार्ज लेने के 15 दिन बाद ही महापौर जी ने हमारी पूरी कार्यकारिणी को अपने मकान पर एक मीटिंग के लिए बुलाया था, हमारा स्वागत किया था और हमसे स्वयं आगे होके कहा था कि अगर मेरे से जो भी आपको कार्य कराना हो तो आप करा सकते हो। तो हमने हमारे कई सारे प्रस्ताव इनको दिए हुए हैं, इनकी तरफ से पूरा अप्रूवल है। क्योंकि हाईकोर्ट परिसर में कोई भी कार्य होता है तो बिल्डिंग कमेटी के साथ साथ जबलपुर की अनुमति की जरूरत होती है, क्योंकि कई सारे सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप लोगों की एंट्री के लिए भी बड़ी दिक्कत आती है, उसके लिए भी मैंने मीडिया बॉक्स के लिए आग्रह किया है माननीय चीफ जस्टिस महोदय को। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसमें अड़चने ऊपर से आती है, पर हमारे महापौर जी, इसलिए मेरे को आज मांग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो स्वयं तत्पर है कि हम अधिवक्ताओं के लिए वो जो भी कर सकते हैं अपने कार्यकाल के रहते हैं वो कर सकते। देखिए, जहाँ तक हाईकोर्ट का सवाल है, यहाँ का मॉनिटरिंग और बाकी सब काम हाईकोर्ट के अपने रूल्स, नियम और यहाँ की जो कॉलेजियम सिस्टम रजिस्ट्रार है वो इस पर निर्णय लेते हैं। कुछ प्रस्ताव मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, अगर वो अप्रूव होंगे तो हम जरूर करेंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबसे बड़ी समस्या यातायात की थी, हमने उसको पहले ही साल में हल किया
और होप टेक्सटाइल मिल की जो जमीन है पीछे, वहाँ पूरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पार्किंग होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक अलग परिदृश्य, वकील भी देख रहे हैं, जज भी देख रहे हैं और वहाँ जो क्लाइंट्स आते हैं वो भी देख रहे हैं। कीर्ति चौधरी ने डिबेट की खुली चेतावनी दी कि वो सार्वजनिक रूप से आपसे डिबेट करना चाहते हैं विकास को लेकर, क्या आप करेंगे? वो क्या है भाई, नेता प्रतिपक्ष कौन है बताएं, पहले तय कर लें वो एक बार कौन है, फिर बात करेंगे। ट्रैफिक के बाद ये सुझाव दिए गए हैं कि ट्रैफिक वाले विषय में जो हाईकोर्ट से ही फटकार नगर निगम को बार बार की है, उसको लेकर कुछ ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है वकील साथियों के साथ, इसके शहर में कुछ अच्छा बदलाव आ सके जिस तरीके से समय में लाए। देखिए, हाईकोर्ट की कमेटी से भी हमारी लगातार बात होती है, उसमें गिरीश पटवर्धन जी भी हैं, नितिन भाटिया जी भी हैं, और जहाँ जहाँ लेफ्ट हैंड की चर्चा हुई थी निगम ने वो बनाए, लाइटिंग सिस्टम में भी जो उन्होंने सुझाव दिए थे वो हमने किए। एक अवेयरनेस वाला बड़ा इशू है और बाकी की सड़कें और ब्रिज जब बनेंगे तो मुझे लगता है बड़ी राहत मिलेगी, और हाईकोर्ट हमेशा कोई ना कोई मार्गदर्शन गाइडेंस देता है, उसको हम फॉलो करेंगे। सड़कें और ब्रिज